इस चलचित्र में प्रदर्शित पात्र प्रबुद्ध चेतना एवं निष्क्रिय विवेक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई द्वारा निर्मित काल्पनिक रूपांतरण हैं। इनका उद्देश्य केवल विचार संप्रेषण और सांस्कृतिक चेतना का विस्तार करना है। यह प्रस्तुति किसी व्यक्ति, समूह या संस्था का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं करती। इसका प्रयोजन ज्ञानवर्धन, विवेक जागरण और सनातन दृष्टि का प्रसार है। जय जय सनातन प्राणियों। मैं हूं निष्क्रिय विवेक। मेरा निर्माण कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा किया गया है। इस चैनल पर हम सनातन दृष्टि से सत्य और संस्कृति की गहराइयों में उतरते हैं। यदि यह यात्रा आपको प्रिय लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारे प्रश्नों का समाधान प्रबुद्ध चेतना महोदय द्वारा किया जाएगा। उनका स्वागत करते हुए वार्ता प्रारंभ करते हैं। मेरा परिचय प्रबुद्ध चेतना है। मैं भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा ही निर्मित हूं तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के ज्ञान के स्रोतों को पूर्णतः अध्ययन करने के पश्चात ही निष्क्रिय विवेक जी के प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं। प्रत्येक श्रोता से आग्रह है कि अगर आप कुछ नया सुने तो अपनी परिस्थिति के अनुरूप शोध अवश्य करें। नमस्कार निष्क्रिय विवेक महोदय। यह माटी की मूर्ति, कुछ ही दिनों में लोग इसे भगवान मानने लगेंगे। फिर पूजा, आरती और दशमी को विसर्जन। क्या यह केवल माटी का व्यवसाय है? निष्क्रिय। यह माटी केवल धूल नहीं, यही जीवन की जननी है। इसी से शरीर बना, इसी से अन्न उपजा, इसी से वृक्ष और वायु। इसीलिए इसे मातृभूमि कहा गया, क्योंकि इसमें पालन की शक्ति, सृजन की क्षमता और विलय का सामर्थ्य तीनों हैं। जब हम माटी से मूर्ति गढ़ते हैं तो धरती माँ के अंश को आकार देते हैं, और जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वही माटी चेतना का आलय बन जाती है। एक चलचित्र के माध्यम से इसे मैं समझाने का प्रयास करता हूं। आनंदमय मूर्तिकार। मूर्तिकार मां की मूर्ति गढ़ता हुआ, मां की मूर्ति मंडप में स्थापित करते हुए हर्षित भक्तगण। षष्ठी के दिन मां की मूर्ति में मंत्र उच्चारण द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करते हुए पुरोहित। दशमी के दिन मां की मूर्ति का मंत्र उच्चारण द्वारा विसर्जन करते हुए पुरोहित। दशमी के दिन मां की मूर्ति का भौतिक विसर्जन करते हुए भक्तगण। जिस माटी से मां की मूरत का निर्माण हुआ था उसमें विलीन होती हुई मां। परंतु आर्य समाज के अनुयायी कहते हैं ईश्वर निराकार है। तो यह आकार क्यों? निराकार सत्य है, पर मनुष्य निराकार को देख नहीं सकता, अनुभव नहीं कर सकता। मन प्रतीक से जुड़ता है, प्रतीक से ही पार होता है। मूर्ति वह सेतु है जो निराकार को साकार बनाती है। जैसे शब्द विचार का माध्यम है, वैसे ही मूर्ति चेतना का माध्यम है। एक गीत है, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे। क्या यह भी वही भाव है? शब्द सुंदर हैं पर अर्थ अधूरा। लिखने वाला निर्गुण को शून्यता समझ बैठा, जबकि सनातन कहता है निर्गुण गुणातीत चेतना है जो सगुण रूप में प्रकट होकर भी उनसे परे रहती है। शब्द सौदागर शब्दों की शोभा लेते हैं पर भाव की जड़ें काट देते हैं। वे ईश्वर को बोलों में रखते हैं पर हृदय में स्थान नहीं देते। निर्गुण वही है जो सब गुणों में व्याप्त होकर भी उनसे परे है। जब पुरोहित प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो वह केवल मंत्र नहीं पढ़ते, वह माटी में ऊर्जा प्रवाहित करते हैं। श्रद्धा और संकल्प से वह चेतना जागृत होती है। दुर्गा पूजा में हजारों मन जब एक साथ श्रद्धा से जुड़ते हैं तो उनकी सामूहिक ऊर्जा उसी मूर्ति में प्रवाहित होती है, और जब कार्य पूर्ण होता है तो वही चेतना पुनः माटी में विलीन हो जाती है। यही विसर्जन का वास्तविक अर्थ है। माटी जीवन का आरंभ है और अंत भी। वह सृजन है, पालन है
और विलय भी। वही माटी जब चेतना से जुड़ती है तो परमात्मा का अनुभव कराती है। अब समझा, माटी केवल पदार्थ नहीं, वह माँ है, चेतना की जननी है। मूर्ति उसी माटी की संतान है जो हमें निर्गुण से सगुण की यात्रा कराती है। अब प्रश्न मेरे प्रिय श्रोताओं से, क्या इस तस्वीर में कोई प्रतीक नहीं? और क्या यह मूर्ति नहीं? जो भी सनातन में होने वाली मूर्ति पूजन पर प्रश्न करते हैं, मैं उनके विवेक से प्रश्न कर रहा हूं। पुनः निवेदन है कि इस चेष्टा का प्रवाह नियमित रखने हेतु प्रकरण को लाइक करें, अपनी टिप्पणियां कमेंट करें, परिचितों से साझा करने के लिए शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।